देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने आने का ये मकसद है कि अंजुमन मोइनुत तलबा जो मालेगांव शहर का सबसे कदीम तालीमी अदारा है, 95 साल पूरे हो चुके इस अदारे को, और इस वक्त इस अदारे पर जरीवाला एंड ग्रुप काबिज है। पिछले 20, 22, 25 सालों से इन्हीं का सब राज चल रहा है और गैर जमहूरी अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं। किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते और तमाम तर वहाँ पर जो भी अच्छा बुरा हो रहा है जरीवाला एंड ग्रुप कर रहा है। अब मुझे आज ये मालूम हुआ कि 12 अप्रैल को इतवार के दिन वहाँ पर साइकिल रेस होने वाली है नौजवानों की, और इसमें लड़कियां भी हिस्सा लेंगी, लड़के भी हिस्सा लेंगे। तो मुझे ये बात बड़ी ख़राब लगी कि इससे पहले 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले दौड़ का एक मुकाबला किया गया था जिसमें लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था, लड़कों ने भी हिस्सा लिया था, और बाहिजाब लड़कियां, हमारी बहनें, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, उनको मजबूर किया गया था कि उसमें हिस्सा लें। और हमने देखा कि उसका वीडियो पूरी दुनिया में बहुत ज़ौक शौक से देखा गया और उस पर बहुत सारे गंदे कमेंट्स आए जिसमें इस्लाम पर भी हमला किया गया। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि इस बार फिर लड़कियों को, बाहिजाब बच्चियों को साइकिल चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी ये बात है कि मालेगांव स्कूल में चूँकि आजकल मुकदमात की जद में है ये अदारा, बोगस टीचर भर्ती है और दूसरे कई मामलात में SIT की जांच के दायरे में है। 5 टीचर हमारे 6 महीने से जेल में हैं और 8 टीचर फरार हैं। कई लोग जमानत हासिल करने के लिए हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, उसमें चेयरमैन साहब भी हैं, हेडमास्टर साहब भी हैं और दूसरे जिम्मेदारान भी हैं। तो ऐसे में अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए नित नए प्रोग्राम इसाक जरवाले का बेटा जियाउर रहमान जरीवाला मुरतब कर रहा है। ये वाहिद शख्स है जो इस वक्त इस अदारे का करता धरता है, वही स्कूल को चला रहा है, वही पूरा मैनेजमेंट का खजाने की चाबी भी उसी के पास है और तमाम तर प्रोग्राम वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। जो अभी बोगस टीचर भर्ती का मामला आया है, इसका पूरा सूत्रधार, मास्टरमाइंड यही लड़का है, जियाउर रहमान जरवाला। और इसाक सेठ को इसने बार बार मुसीबत में डाला है, लेकिन इसके बावजूद इसाक सेठ की मोहब्बत जो है औलाद के लिए कम नहीं हो रही है, और अच्छा भी है, औलाद से तो मोहब्बत करना चाहिए। खैर, इस मौजू पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल के जो साइकिल रेस वाले मामले में मैंने देखा पोस्टर्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर कि उसमें पुलिस महकमे का और नगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लोगो इस्तेमाल हुए। तो मैं जानने के लिए आज अपने ओल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के साथियों के साथ कॉरपोरेशन गया और पुलिस महकमे के आला अफसरान से के पास गया और ये जानना चाहा कि भाई क्या आप लोगों ने लोगो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, और दी है तो क्या किसी आरोपी अदारे, आरोपी लोगों के साथ आप लोग इश्तराक कर सकते हो? ये सवाल मैंने एक खत के ज़रिए से SP साहब, DYSP साहब से किया है, म्युनिसिपल कमिश्नर से किया है, मेयर और डिप्टी मेयर को एक लेटर दिया गया है, उनसे ये सवाल किया है, और डिप्टी कमिश्नर साहब या एडिशनल कमिश्नर साहब ने ये लेटर पढ़ने के बाद फ़ौरन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और स्कूल बोर्ड से रब्ता कायम किया और हमको ऑफिशियली उन्होंने बताया कि नगर पालिका की तरफ से कोई भी इजाज़तनामा जारी नहीं हुआ है कि उनका लोगो किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल हो। इसी तरह से अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरह से उनको इजाज़त दी गई है, जबकि पुलिस का और एक आरोपी का ताल्लुक ये होता है कि एक फासले के साथ वो रहते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भाई पुलिस ऑफिसर बैठा होता है और आरोपी को खड़ा रखा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, ये शो किया जा रहा है कि पुलिस और आरोपी स्टेज शेयर कर रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, और यही तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल की जाती है
ताकि आवाम में ये मैसेज जाए कि सब लोग हमारी जेब में हैं। तो इन चीज़ों को काबू में करने के लिए और इन चीज़ों पर हमने अपना एतराज़ दर्ज कराने के लिए एक मेमोरेंडम दिया है और इंशाअल्लाह उसका जल्द अज़ जल्द हमको जवाब मिलेगा। कल हम और कोशिश करेंगे आला अफ़सरान तक के पहुँचने की और उनसे जवाब कोशिश करेंगे हासिल करने की कि क्या आखिर माजरा क्या है और ये सही है क्या कि जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, ये बेचारे टीचर 5 टीचर जेल में हैं, उनके जेल में रहते हुए इस तरह के प्रोग्राम करना, अपनी इमेज को सुधारना। और मैं उन सरपरस्तों से सवाल करूँगा इस मौके पर कि जिनकी बच्चियाँ साइकिल रेस में रजिस्ट्रेशन कराई हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि फिर एक बार उनकी बच्चियों को बाहिजाब बच्चियों को पूरी दुनिया में मज़ाक का मौजू बनाया जाए, उनको गलत नज़र से लोग देखें और उनका वीडियो जो है पूरी दुनिया में देखा जाए? ये कोई अच्छी बात नहीं है एक मस्जिदों मीनारों के शहर के लिए। और इस शहर में सैकड़ों तालीमी अदारे हैं, लेकिन कहीं इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते हैं। लेकिन ये जानबूझकर एक अलग अपनी शनाख्त बनाने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं मालेगांव के शहरियों से ख़ास तौर पर सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम में जो अपनी इमेज को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं, उससे दूर रहें, अपना एक फ़ासला बनाएँ। तालीम की जगह तालीम होना चाहिए और कल्चरल प्रोग्राम आपको कराना है, तो स्कूल और अंजुमन के खर्च से नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुद नुमाई के लिए, अपना कॉलर टाइट करने के लिए लाखों करोड़ रुपये जो खर्च किया जा रहा है अंजुमन का, वो गलत है और मैं उसके खिलाफ़ हूँ। और हमारी जो साबिक़ तलबा की तंज़ीम है, इस प्रोग्राम की और इस तरह के रवैये की मज़म्मत करती है। शुक्रिया। एक पॉइंट ये अहम है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के बहुत सारे तालीमी अदारों में खुर्द-बुर्द की जाँच के लिए एसआईटी बैठाई हुई है और मालेगाँव स्कूल भी उनमें से एक है जहाँ इंक्वायरी चल रही है। और पूरा अदारा जो है एसआईटी की इंक्वायरी की ज़द में है। ऐसे माहौल में पुलिस डिपार्टमेंट का और नगर पालिका का उनके साथ इश्तराक करना, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कितनी हद तक दुरुस्त है। ये एक तरह से इल्लीगल मामला लगता है। इस पर ऑफिसरान को गौर करना चाहिए और मैसेज इससे गलत जाएगा कि जो दौलतमंद लोग हैं, वो कानून को या बड़े लोगों को जो है हैंडल कर लेते हैं और गरीब आदमी जो है, जैसे 5 टीचर गरीब है, वो बराबर जेल में सड़ रहे हैं। रमज़ान महीने में ईद पर बेचारे वो जेल में थे और वही जुर्म के जो असल आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो घूम रहे हैं। तो इससे मैसेज जो है गलत जा रहा है। दूसरा एक पॉइंट ये ज़हन में आ रहा था कि ये ज़िया ज़रीवाला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि साइकिल का कल्चर वापस लाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं। तो उनको शुरुआत तो अपने घर से करना चाहिए। वो सुलेमानी चौक में रहते हैं और बड़ी मालेगाँव स्कूल में आने के लिए ये लोग एयर कंडीशन ब्लैक शीशे वाली काँच का कार इस्तेमाल करते हैं और उतनी देर भी वो एसी के बगैर नहीं रह सकते। और वहाँ से यहाँ पर मुश्किल से पाव किलोमीटर का फासला होगा। ये मोटर कार पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे भी नहीं आते। तो ये क्या पैगाम देंगे? और बच्चियों को हर चीज़ में आगे ला करके बोलते हैं कि हम बच्चियों को आगे की दुनिया दिखाना चाहते हैं। तो इनके घर के, इनके रिश्तेदार कितनी लड़कियाँ साइकिल रेस में हिस्सा ले रही हैं, ज़रा सा लिस्ट मुझे बतावें, तब मानेंगे हम। ये दूसरे की बच्चियों को इस तरह सड़क पे लाना, दौड़ाना और 3-3 किलोमीटर दौड़ाना, ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है।